नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोग की जो है सीटेट की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मच्छर के बारे में। देखते हैं कि मच्छर के बारे में जो है क्या क्या पॉइंट दिए गए हैं और किस टाइप के प्रश्न बनते हैं। तो मच्छर एक क्षतिकारक कीट है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणुओं को वहन करता है। अब ये क्षतिकारक कीट का क्या मतलब है? तो मच्छर जो है इंसानों, जानवरों और हमारी सेहत को जो है वो भारी नुकसान पहुंचाते हैं। क्षतिकारक मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। तो मच्छर जो है ये खुद कोई बीमारी नहीं पैदा करते, लेकिन यह खतरनाक वायरस जैसे कि बैक्टीरिया का वाहक होता है। जब यह एक व्यक्ति को काटकर दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो गंभीर बीमारियां फैलाता है। जैसे मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया नामक रोग होता है। कौन सा होता है? मलेरिया। मादा एनोफिलीज के काटने से कौन सा होता है? मलेरिया रोग होता है। और एक मच्छर होता है एडिस एजिप्टी। कौन होता है? एडिस एजिप्टी। इसके काटने से कौन सा रोग होता है? इसके काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस होता है। एक कौन सा होता है? जीका वायरस। ये किसके काटने से होता है? एडिस एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। और एक मच्छर होता है क्यूलेक्स। ये कौन सा मच्छर है? इसके काटने से क्या रोग होता है? इसके काटने से जो है फाइलेरिया होता है। कौन सा होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया और दिमागी बुखार। दिमागी बुखार होता है। इसके काटने से जो है फाइलेरिया और दिमागी बुखार जैसी जो है बीमारियां होती हैं। अब इंसानों को नुकसान पहुंचाने का काम सिर्फ जो है वो मच्छर ही क्यों करता है? ऐसा यदि क्वेश्चन बने कि इंसानों को नुकसान पहुंचाने का काम सिर्फ मादा मच्छर क्यों करती है, तो मादा मच्छर जो है वो अपने अंडे के विकास के लिए उसको जो है प्रोटीन और पोषक तत्वों की जरूरत होती है, और जो इंसानों या जानवरों के खून से मिलता है। मादा मच्छर को जो है प्रोटीन और पोषक की आवश्यकता होती है। प्रोटीन और पोषक तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जो है वो उसे अपने बच्चों के विकास के लिए, उसको जो है अपने अंडे के विकास के लिए प्रोटीन और पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वह इंसान या जानवरों के खून को जो है वो काटती है। तो मतलब वो खून को चूसती है और वो खून से ही उसको प्रोटीन जो है और पोषक तत्व मिलते हैं। और नर मच्छर जो होते हैं वो इंसानों को नहीं काटते, वे जो है पेड़ पौधों के रस पर जो है वो जीवित रहते हैं। और मच्छर के पॉइंट से ये बनता है कि मच्छर हमारे शरीर की गंध को, खासकर पैर के तलवे की गंध को और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। अब जैसे कि यदि यहाँ पे आप हैं तो आपको मच्छर कैसे ढूंढते हैं कि आप यहाँ पे हैं? मच्छर तो विभिन्न प्रकार के सभी जगहों पे फैले होते हैं, लेकिन जहाँ पे आप होते हैं वहां पे मच्छर कैसे आ जाते हैं? तो मच्छर आपके जो पैर के तलवे होते हैं उसकी गंध से और आपके शरीर की गर्मी से आपको जो है वो ढूंढ लेते हैं। और मच्छर से हमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी भयंकर बीमारियां होती हैं। क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, तो उसमें से जो है स्टेटमेंट वाले होते हैं, उसमें कई ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसमें से जो है जैसे डेंगू दे दिया, मलेरिया दे दिया, चिकनगुनिया दे दिया, उसी में और दो तीन बीमारियों के नाम दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मच्छरों के काटने से डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, चिकनगुनिया हो गया और एक होता है फाइलेरिया। क्या होता है? फाइलेरिया। यहाँ पे अभी हम लिखे हैं ना फाइलेरिया। ये सब जो है ये भयंकर बीमारियां किससे होती हैं? तो मच्छर काटने से होती हैं। और मच्छर जो है अपने अंडे पानी में देते हैं, इसलिए यदि आसपास इकट्ठा पानी दिखे तो मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए पानी में मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन की पूर्ति रुक जाती है और मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो मच्छर के बच्चे, लार्वा, मच्छर के बच्चे को क्या कहते हैं? लार्वा। पानी की सतह पर आकर जो है वो सांस लेते हैं। जब पानी पर आप तेल डाल देंगे तो वह ऊपर एक परत बना लेता है। इससे क्या होता है? इससे उनका जो है सांस लेने का रास्ता रुक जाता है और वे जीवित नहीं हो पाते और वे मर जाते हैं। इससे क्या होता है? हमें जो है अपने आसपास जो है गड्ढे में पानी को इकट्ठा नहीं करना है। जैसे कूलर हो गया, विभिन्न प्रकार के ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होते हैं, तो हमें अपने कूलर के पानी को जो है अक्सर बदलते रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा? उसमें जो है मच्छर के जो है रुकने के ऑप्शन नहीं होंगे। और सबसे अच्छा उपाय क्या है जिससे मच्छरदानी का प्रयोग?
क्या होता है, हमें मच्छरदानी का प्रयोग करने से क्या होता है, मच्छर से हम बच भी जाते हैं और किसी प्रकार की हमें दवाइयों का भी प्रयोग नहीं करना पड़ता जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं। और भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोनाल्ड रॉस ने अपने प्रयोग से बताया कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है, जिसके लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला था, 1902 ईस्वी में मिला था। इसको आपको जरूर याद रखना है, 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, रोनाल्ड रॉस को मिला था। और रोनाल्ड रॉस को जो है ये पुरस्कार मिला क्यों था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि जो मच्छर मलेरिया होता है ये मच्छर के काटने से ही होता है। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है हम लोग का मलेरिया। क्या है मलेरिया? मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है, जिसकी खोज जो है भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने किया था। अभी हम आपको बताया ना कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, इसका पता किसने लगाया था, रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। और इसके लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1902 ईस्वी में। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि जो है मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया सबसे प्रचलित संक्रामक रोगों में से एक है। संक्रामक रोग जो है वे बीमारी होती हैं जो किसी न किसी कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के कारण होती हैं। मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम नाम के एक सूक्ष्म परजीवी से होता है। और ध्यान दें यहाँ पे जो है ना सर्दी खांसी की तरह छूने या हवा से नहीं फैलता है। ये मलेरिया रोग जो होता है ये सर्दी खांसी की तरह जो है छूने से या फिर हवा से जो है ये नहीं संक्रमित होता है। इससे क्या होता है, इसे फैलाने का काम जो है मादा एनोफिलीज मच्छर करती है। कौन सी मच्छर करती है, तो मादा एनोफिलीज। कौन सी करती है, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज नामक मच्छर जो है इनके काटने से किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब ये काटती हैं तो वो कीटाणु जो है उसके खून में चले जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे कि एक स्वस्थ व्यक्ति को काट रही हैं तो इसके जो खून होते हैं उस व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं, तब उससे क्या होता है, उसको जो है वो मलेरिया रोग हो जाता है। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। देखिए यहाँ पे आ गया ना कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है, क्योंकि मलेरिया के परजीवी का वाहक यही मच्छर ही होता है। और जिस व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो जाता है उसे कपकपी और ठंड लगती है। अब ये इसका जो है पहचान क्या है, मलेरिया जो है जिसको मलेरिया होता है उसका लक्षण क्या है, तो तेज बुखार आना, ठंड लगकर कपकपी छूटना, जैसे कि ठंड के साथ जो है कपकपी के साथ बुखार आता है, और बहुत ज़्यादा पसीना आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द होना और कमजोरी महसूस होना, ये सब इसके जो है लक्षण है। और मलेरिया बुखार को ठीक करने के लिए इसकी जो दवाई बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, सिनकोना पेड़ की छाल से जो है मलेरिया बुखार को ठीक करने की दवा बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछा जा सकता है कि मलेरिया की दवा जो है वो किससे बनाई जाती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। अब आगे देखते हैं कि जो है एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का मुख्य कारण जो होता है वो शरीर में आयरन और विटामिन की कमी होता है। क्या होता है, आयरन और विटामिन की कमी। तो एनीमिया जो है ये रक्ताल्पता मतलब कि खून की कमी। एनीमिया का सीधा सा मतलब है कि खून की कमी। जिस व्यक्ति को एनीमिया हो जाता है उसके लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। हीमोग्लोबिन जो है आपके शरीर में फेफड़े से जो है ये ऑक्सीजन को जो है फेफड़े से जो है वो खून को ले जाके पूरे शरीर में पहुंचाता है। और इसकी संख्या में यदि कमी आ जाती है, यदि हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उस कारण जो है प्रभावित व्यक्ति, जिस व्यक्ति को होगा एनीमिया, उसको क्या होगा, उसको थकान और कमजोरी महसूस होती है। बालक के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो यह रोग जो है बालक की शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, जिससे बालक का जो है एनर्जी लेवल कम हो जाता है और वह थकान महसूस करता है, जिससे उसका मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगता है। अब यहाँ पे इस एनीमिया से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बने यदि कि डॉक्टर एनीमिया से पीड़ित मरीज को कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो डॉक्टर जो है एनीमिया से पीड़ित मरीज को गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे कि पालक, ये सब खाने के लिए जो है उसको सलाह देता है। और एनसीईआरटी के अनुसार एक स्वस्थ मनुष्य में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए, तो 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए।
एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? खून में आयरन या फिर हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया कथन 1 और यहाँ पे दे दिया कथन 2। तो यहाँ पे कथन 1 में पूछेगा कि एनीमिया के कारण बच्चों की शारीरिक वृद्धि ठीक से नहीं होती, उनकी ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, ये कथन ए हो गया। और कथन 2 कहता है कि एनीमिया बच्चों के शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तो एनीमिया के कारण ये दोनों लक्षण होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सीटेट के एग्जाम में बनते हैं। और एक क्वेश्चन तो हम आपको बता ही चुके हैं कि डॉक्टर जो है एनीमिया से पीड़ित मरीज को कौन से खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देता है? तो गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक। ये हो गया आपका। तो कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।